Hello everyone, welcome again to Digital Electronics playlist. In this video we will see types of basic gates. So let us start the session on discussion of basic gates. First let us see AND gate. एक 2 इनपुट AND गेट का लॉजिक सिंबल ये होता है. सपोज जो 2 इनपुट्स हैं वो है A और B और आउटपुट इज Y. तो ये Y क्या परफॉर्म करेगा, मीन्स Y आउटपुट क्या होगा, Y इज इक्वल टू A डॉट B. मीन्स ये दोनों का एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, दोनों का लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेगा. वैसे ही अगर 3 इनपुट एंड गेट है, सपोज 3 इनपुट्स है A, B एंड C. आउटपुट हियर इज ऑल्सो Y. देन Y इज इक्वल टू ऑल सभी इनपुट्स का लॉजिकल एंड ऑपरेशन मीन्स A डॉट B डॉट C. अब देखते हैं हर एक इस गेट के करस्पॉन्डिंग ट्रूथ टेबल्स क्या होंगे. ट्रूथ टेबल क्या होता है? ट्रूथ टेबल एक टेबल होता है जो रिप्रेजेंट करता है कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ इनपुट हम उस लॉजिक गेट को प्रोवाइड कर सकते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग हमें क्या आउटपुट मिलेगा, ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम ट्रूथ टेबल से. तो अगर एक 2 इनपुट एंड गेट है जिसका इनपुट्स हैं A और B और आउटपुट लाइन है Y, तो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस A और B के लिए क्या हो सकते हैं? परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन सिंपल अप्लाई करते हैं. या तो हो सकता है कि हम दोनों में लॉजिक लो प्रोवाइड करें. मैं यहाँ पॉजिटिव लॉजिक डिजिटल सिस्टम एज्यूम कर रहा हूँ, इसलिए मैं लॉजिक लो प्रोवाइड करने के लिए लॉजिक 0 का यूज़ कर रहा हूँ. या तो हो सकता है हम दोनों को लॉजिक लो प्रोवाइड करें, या फर्स्ट वाले को लो सेकेंड को हाई प्रोवाइड करें, या फर्स्ट को हाई सेकेंड को लो प्रोवाइड करें, या फिर दोनों को लॉजिक हाई प्रोवाइड करें. वैसे ही 3 इनपुट्स के लिए क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? या तो तीनों को लॉजिक 0 प्रोवाइड करें, या तो C वाले को लॉजिक हाई प्रोवाइड करें, ऐसे करके. अब इसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या आएंगे ये देखने से पहले हम एक जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन डिराइव कर लेते हैं कि हमें पता चल जाए कि कितने कॉम्बिनेशंस होंगे. अगर 2 इनपुट और 3 इनपुट है तो हम उसके लिए तो लिख लिए, पर अगर 5 इनपुट गेट्स हैं या फिर 7 इनपुट गेट्स हैं तो कितने कॉम्बिनेशंस होंगे पॉसिबल. तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस होते हैं 2 रेज़ टू द पावर n. 2 क्यों यूज़ किया गया यहाँ पे? क्योंकि 2 टाइप के इनपुट हम प्रोवाइड कर सकते हैं इसमें, या तो 0 या 1, इसलिए 2 यूज़ किया गया है. और n जो है, n रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ इनपुट लाइंस को. हर एक गेट के लिए यही होल्ड करेगा 2 रेज़ टू द पावर n. तो इस केस में इनपुट लाइंस है 2, तो 2 रेज़ टू द पावर 2 इज 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है. और इसमें इनपुट लाइंस है 3, तो 2 रेज़ टू द पावर 3 इज 8. यहाँ 8 टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है. अब ये इस 2 इनपुट एंड गेट का आउटपुट का एक्सप्रेशन है और ये 3 इनपुट एंड गेट के आउटपुट का एक्सप्रेशन है. तो परफॉर्म करते हैं इस डेटा पे. A डॉट B परफॉर्म करते हैं. 0 डॉट 0 इज 0, 0 डॉट 1 इज 0, 1 डॉट 0 इज 0 एंड 1 डॉट 1 इज 1. वैसे इसमें तो हम इस NAND गेट के ट्रूथ टेबल से 2 इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स डिराइव करेंगे. पहला कंक्लूजन ये है कि अगर एक भी इनपुट लॉजिक लो हुआ, मीन्स ये लॉजिक लो है, ये लॉजिक लो, ये लॉजिक लो, एक भी इनपुट अगर लॉजिक लो हुआ तो उसका आउटपुट लॉजिक लो रहेगा. इसमें भी सिमिलरली देख सकते हैं. और अगर सारे इनपुट्स लॉजिक हाई में रहेंगे, यही एक केस है कि आउटपुट लॉजिक हाई रहे. यहाँ पे भी देख सकते हैं
जब तीनों इनपुट्स लॉजिक हाई है तभी इस 3 इनपुट एंड गेट का आउटपुट लॉजिक हाई होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, ये चीज़ जो है वो लैच डिज़ाइन करने में बहुत यूज़फुल होगी कि हमें अगर एंड गेट का एक इनपुट पता है कि वो लॉजिक ज़ीरो है और दूसरा इनपुट अननोन है, तो उस दूसरे इनपुट की हमको नीड भी नहीं है। हमको पता रहेगा पहले से कि इसका आउटपुट जो रहेगा वो ज़ीरो रहेगा। इस चीज़ को मार्क कर लेंगे हम स्टार से। ये चीज़ बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी जब हम लैच डिज़ाइन करेंगे। तो अब एंड गेट की डेफिनेशन क्या होगी? अगर कहीं यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में एंड गेट को डिफाइन करने बोल दिया तो हम लिखेंगे कि एंड गेट इज़ अ लॉजिक गेट हुज आउटपुट इज़ लॉजिक लो इफ़ एनी ऑफ द इनपुट इज़ लॉजिक लो एंड इट्स आउटपुट इज़ लॉजिक हाई इफ़ ऑल द इनपुट्स आर लॉजिक हाई। हमेशा जनरलाइज टर्म में लिखना चाहिए क्योंकि हमें बताया नहीं गया है कि 2 इनपुट एंड गेट है या 3 इनपुट एंड गेट है। सो यहाँ हमने डेफिनेशन लिख दिया एंड गेट का कि एंड गेट इज़ अ लॉजिक गेट whose output is logic low if any of the input is logic low and whose output is logic high if all the inputs are logic high। नेक्स्ट देखते नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं टू इनपुट और गेट। एक टू इनपुट और गेट का लॉजिक सिंबल ये होगा। सपोज इसके टू इनपुट्स हैं ए और बी और इसका आउटपुट है y। तो y को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? y इज इक्वल टू ए प्लस बी। यहाँ प्लस इसका यूजुअल नोटेशन नहीं है, मीन्स 1 + 1 2 नहीं होगा। ये लॉजिकल प्लस है जिसको और बोलते हैं। वैसे ही 3 इनपुट और गेट अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सपोज इसकी इनपुट लाइंस है ए बी और सी और इसका आउटपुट है y। तो y इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ये होता है आउटपुट और गेट का। अब इसका ट्रुथ टेबल देखते हैं कि कैसा होगा। ए प्लस बी मीन्स ए और बी हमको परफॉर्म करना है y निकालने के लिए। तो 0 + 0 इज 0, 0 + 1 इज 1, 1 + 0 इज 1। दीज आर ऑब्वियस, बट 1 + 1 इज 1। हियर प्लस मीन्स द लॉजिकल प्लस और बूलियन प्लस वी कैन से। बूलियन में 1 + 1 1 होता है। मीन्स अगर दो सेम क्वांटिटीज हैं तो उसका एडिशन जो होगा वो वही होगा। वैसे ही 3 इनपुट्स के लिए भी फिल कर लेते हैं। ये होगा 3 इनपुट के लिए ट्रूथ टेबल। तो हम क्या कंक्लूजन डिराइव कर सकते हैं इस ट्रूथ टेबल से और गेट के लिए कि अगर इसका एक भी इनपुट जो है वो लॉजिक हाई होगा तो इसका आउटपुट लॉजिक हाई होगा। यहाँ पे भी देख सकते हैं एक भी इनपुट अगर लॉजिक हाई है तो आउटपुट लॉजिक हाई होगा। आउटपुट लॉजिक लो तभी होगा जब सारे इनपुट लॉजिक लो में सेट होंगे। तो हम बोल सकते हैं कि और गेट इज अ लॉजिक गेट हुज आउटपुट इज लॉजिक लो इफ ऑल द इनपुट्स आर लॉजिक लो एंड आउटपुट इज लॉजिक हाई इफ एनी ऑफ द इनपुट इज लॉजिक। अब इस और गेट से जो हम डिराइव किए हैं कि इसका एक भी इनपुट अगर 1 होगा तो आउटपुट 1 होगा और अगर दोनों इनपुट 0 होंगे तो आउटपुट 0 होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि और गेट का सिर्फ हमको अगर एक ही इनपुट पता है जो कि है लॉजिक 1 और दूसरा इनपुट अननोन है, तब भी हम कमेंट कर सकते हैं कि इसका आउटपुट 1 होगा। अगर ये 0 हुआ तो भी आउटपुट 1 होगा, अगर ये 1 हुआ तो भी आउटपुट 1 होगा। ये चीज़ अगेन यूज़फुल रहेगी जब हम लैचेस डिज़ाइन करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं सबसे सिंपलेस्ट बेसिक गेट जो है नॉट गेट और इन्वर्टर।